वहां से लौट के रामत करके फिर जयपुर आए श्री गोवर्धन नाथ दास जी, और फिर श्रोताओं ने आग्रह किया कि आगे की कथा कहिए। कथा कहने में बैठे तो उन्होंने श्रोताओं से पूछा कि कहाँ तक की कथा हो चुकी है और कहाँ से आगे करनी है, होनी है। अब एक बात इसमें बड़ी ध्यान देने की है धीरज जी, कि अब जो नित्य कथा कहते हैं उनको ध्यान नहीं रहता कि वहां कौन सी कथा कही थी। अब हमसे कोई पूछेगा कि आपने वहां इतने साल पहले वहां क्या कथा कही, तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि कथा का तो प्रवाह चलता है। तो श्रोता तो ठहरे श्रोता, सदा से एक जैसे ही रहे। वो सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, किसी ने नहीं बताया कहाँ तक कथा हुई, कहाँ से होनी, कहाँ से आगे कहो। तो महाराज प्रियादास जी ने पोथी बंद कर दी, गोवर्धन नाथ दास जी ने पोथी बंद कर दी। बोले जिन श्रोताओं को यही खबर नहीं कि हमने क्या सुना और क्या सुनना है, क्या सुनाना उनको नहीं सुनाना, वृंदावन जा रहे हैं। तो भगवान श्री राधा गोविंद देव जी को कथा श्रवण का विरह व्याप्त हो गया, और श्री गोविंद देव जी ने अपने गोस्वामी श्री राधा रमण लाल जी, उस समय पुजारी थे, गोस्वामी राधा रमण लाल जी को गोविंद देव जी ने कहा, कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी सो यह बाता, श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद देव विख्याता। क्या कहा? श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भई कहो अब आगे ना था, हाँ भाई कहो अब आगे ना था, भई कहो अब आगे ना था, भाई कहो अब आगे ना था। सुनि सुपुजारी के दृगन पानी बहो अपार, या के श्रोता आप हैं हरि की नी निर्धार। राधारमण लाल जी रो पड़े, गुसाई जी बोले अब तक तो ठाकुर जी ने स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिया, आज प्रत्यक्ष बता रहे हैं कि जाके व्यास जी से कह दो कि रैदास जी तक का चरित्र हो चुका है, उससे आगे की कथा कहिए। उन्होंने रोते हुए कहा महाराज ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, रैदास जी तक का चरित्र हुआ, यहां से आगे की कहिए। तो गोवर्धन नाथ दास जी को अविश्वास नहीं था, पूर्ण विश्वास था, वो गदगद हो गए। लेकिन श्रोताओं को विश्वास दृढ़ हो, इसलिए उन्होंने कहा कि ठाकुर जी को यदि कथा सुनने की इतनी ही इच्छा है तो केवल पुजारी से क्यों बतरा रहे हैं, उनकी आवाज सबको सुनाई पड़नी चाहिए। फिर गोविंद देव जी ने कहा कि रैदास जी के चरित्र से आगे का चरित्र कहिए। सबके कान निहाल हो गए भगवान की मधुर वाणी सुन करके। और इसके बाद तो गोवर्धन नाथ दास जी बोले
जब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं होगा तब तक हमको अब जयपुर से कहीं जाना ही, पूरा ग्रंथ कह करके ही जाएंगे। ऐसे ठाकुर को छोड़ के कहां जाएंगे। दूसरी घटना, प्रियादासी। प्रियादासी महाराज नित्य भक्तमाल की कथा कहते, जो भक्तमाल के टीकाकार हैं। बहुत साधु संत कथा श्रवण करने आते। एक दिन सब संतों ने कहा, महाराज क्यों न 84 कोस ब्रज की परिक्रमा करें और रोज आपकी कथा हो, हम लोग ब्रज के गांव गांव में विचरण करें और नित्य सत्संग हो। और परिक्रमा में नियम नहीं रखेंगे कि 15 दिन में पूरी करनी, कि महीना भर में पूरी करनी। हमारे सुखराम दास जी महाराज थे गुरु भाई मलुक पीठ में, 10 दिन में कर आते 84 को उसकी परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा 10 दिन में। केऊ साल तक गए लगातार। श्री मदन दास जी के पिताजी श्री सुखराम दास जी ब्रजवासी विप्र थे, बड़े सरल, बड़े अच्छे महात्मा थे। तो ये तो ऐसा कि जितने दिन जहां मन लग जाए, चाहे गिरिराज जी में 10 दिन मन लग गया तो वहीं, बरसाना में मन लग गया तो वहीं, नंदगांव में मन लग गया तो वहीं, ऐसे। और तब तक करते रहेंगे परिक्रमा जब तक ग्रंथ पूरा नहीं होगा। इस हिसाब से परिक्रमा करने चले और परिक्रमा करते करते होडल पहुंच गए। यही होडल है, पास में ही है, ज्यादा दूर ना है आते होडल। यहां से 10 किलोमीटर है होडल। होडल में लाल दास तह रहे महंता, जन सेवी अनन्य रसवंता। लालदास जी महाराज बड़े सिद्ध संत हुए हैं, रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संत श्री लालदास जी महाराज, आज भी उनका स्थान है। ठाकुर जी हैं तो श्री लालदास जी महाराज वहां विराजे। लालदास जी के यहां जब जमात पहुंची, उन्होंने कहा अब तो पूरी कथा यहीं करके आगे बढ़ना है। उनके विशेष आग्रह से वहीं कथा कीर्तन होने लग गया। और कथा कीर्तन होने लगे तो भोज भंडारे भी होने लगे, क्योंकि भक्तमाल में संत सेवा की बातें ज्यादा हैं। तो कहू न कहू भगत के मन में तो भाव ने का जग ही जाए कि आज संतन को भंडारो हमारी ओर सो, आज हमारी ओर सो। ऐसे भंडारे हैवे लग गए, खूब उत्सव महोत्सव की बाढ़ आ रही। वाई समय कछु ब्रजवासी, जिनको धंधो ही हो पुस्तैनी धंधो चोरी को। बोले भैया चोरी तो कहूं, चोरी तो कहीं हो नहीं पा रही है, उपाय कहीं चोरी का बन नहीं रहा है। ऐसो करो, मूड मुड़ाए के बाबा जी है जाओ तो खूब खीर मालपुआ तो पाए हुए मिलेगो, दक्षिणा ऊपर से मिलेगी। और कहूं मौका लग गया तो यहीं चोरी कर लेंगे, चोर तो है ही अपने कहा है। तो उन्होंने मुंडन करा लिया और बढ़िया लंबे चौड़े तिलक लगा के, मालाएं खूब पहन के और सुंदर पीतांबरी ओढ़ के नकली बाबा जी बन के पहुंच गए। वहां पहुंच के खूब भोज भंडारे खाए, खूब आनंद लियो। और एक दिन उन्होंने सोची, कह रहे ठाकुर जी के सोने चांदी के बर्तन है, स्वर्ण का श्रृंगार है, और ये ठाकुर जी भी स्वर्ण के ही होंगे। तो सोने के लोभ में, प्राचीन विग्रह हैं, सोने के लोभ में वे चोर, 4 चोर थे, वो थे बाबा जी के भेष में। वो चारों चोर ठाकुर जी ले भग गए, चले गए रात को, आधी रात। आज भी होडल के थोड़ा बाहर जंगल की तरफ है वो स्थान। तो
हाँ सौंदगाम है, सौंदगाम। तो वहां से लेके चले गए। प्रातः काल जब मंगला का समय हुआ, पुजारी ने मंदिर में प्रवेश किया, ठाकुर जी गायब। मुकुट पोशाक और ठाकुर जी के चांदी के पात्र भी तो कोई बात नहीं, पर ठाकुर जी गायब। हाहाकार मच गया, सब रोए लगे, हाय हाय ठाकुर जी चले गए, ठाकुर जी चले गए। लालदास जी बहुत रोए, बोले भैया ठाकुर जी चले गए। प्रियादास जी बोले आज के बाद हमें भक्तमाली की कथा नहीं कहनी। क्यों? नाभा जी ने कहा था कि हरि को ये चरित्र प्यारे, श्री नाभा यह वचन उचारे। नाभा जी ने हमारे सामने प्रकट होकर कहा था भक्तों के चरित्र भगवान को अत्यंत प्रिय हैं। अब प्रिय हैं तो कहां गए ठाकुर जी? ये तो चोरन के संग चले गए। तो कथा अच्छी लगती तो चोरन के संग क्यों जाते? तो नाभाजी क्या बोले, प्रियादास जी क्या बोले? ठाकुर को ये चरित ना प्यारे, ठाकुर को ये चरित ना प्यारे, ताते चोरन संग पधारे, ताते चोरन संग पधारे। इन्हें कौन ले जा सके? इनको कथा अच्छी नहीं लगी, इसलिए छोड़ के चले गए। अब हम भी यहां से जा रहे हैं। लालदास जी बोले ठाकुर जी तो चले गए, आप छोड़ के चले जाओ, हमारो कहा होएगो। आप छोड़ के मत जाओ, रसोई बनाओ, प्रसाद पाओ। बोले रसोई कैसे? भैया हम तो सब ठाकुर जी को प्रसाद पावे, और जिनको भोग लगे, जिनको प्रसाद पावे वे ही चले गए, तो कहा करेंगे हम? सब रो रहे थे, न किसी ने चूल्हा चिताया न कुछ किया, सब रो रहे। इधर चोर लेके ठाकुर जी गए और घास का, ये जो सूखी घास होती है ना गैया को चराने के लिए नियार होती है, बाजरे की करब, तो वही करब में ठाकुर जी को छिपा दिया, वहीं सो गए। अब उनको सबको, चारों चोरों को एक साथ सपने में ठाकुर जी आए। बोले हम कितने प्रेम से भक्तमाल की कथा सुन रहे थे, तुम कथा छुड़ा करके हमको ले आए। दोहरे दुख परे हैं हम पर, चौहरे दुख डारूंगो तुम पर। हमारी कथा छुड़ाई, हमको राग भोग छुड़ाया, संत छुड़ाए, वो दुखी हम दुखी। समझ लेना विपत्ति तुम्हारी ऊपर आने वाली है। चारों को फटकार लगाई, चारों जगह सुन के चोर उठे अधराता। आधी रात को ही सब उठ गए। पूरे बोले भैया चलो 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 ठाकुर जी लेके चलो, ये तो बोलवे चालवे वाले ठाकुर जी हैं। अब तो वो साधु वेश में तो थे ही। तुरंत उन्होंने विमान बनाया, और सुंदर विमान लकड़ी का बना करके फूल मालाओं से सजा के ठाकुर जी को विराजमान करके, और वो लालदास जी के स्थान की ओर चल पड़े। यहां सबरे के सबरे साधु रोए रहे। तो एक विप्र ने आए के कही, ब्राह्मण ने आए के, ब्रजवासी विप्र ने आए के कही, कहा कही चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, चोर तिहारे ठाकुर ल्यावत, नाचत गावत बजवत आवत, नाचत गावत बजवत आवत। नाचते गाते
बजाते हुए चोर आ रहे हैं ठाकुर जी लेके। चलो चलो भैया ठाकुर जी की अगवानी करो। यहां से सब खोल करताल लेके हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन करते हुए यहां से सब संत गए। अब प्रेम से ठाकुर जी आए, स्नान ध्यान हुआ। मंगला के समय मंगला हो गई, भगवान का स्नान, सुंदर रसोई बनी, भोग लगा। और चोरों ने कहा महाराज जो चोरी का माल वो तो सब आई गया वापस। और अब बोले महाराज अब तक तो नकली साधु बने थे, अब आशीर्वाद दे दो कि इस वेश को जीवन में कभी त्यागे नहीं। अब हमने क्या ठाकुर की चोरी कर ली, ठाकुर जी ने हमें चुराई लियो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। चोर भी महान संत हो गए। कितने चरित्र हो गए? 2। तीसरा और महत्तम है। प्रियादास जी वृंदावन में कथा कह रहे, स्वयं भक्तमाल ग्रंथ के टीकाकार। उन जमानों में छापा खाने तो थे नहीं, हाथ से ही ग्रंथ लिखे जाते थे, पांडुलिपियां तैयार होती थी। बड़ा कठिन काम था पांडुलिपि तैयार करना। आज हमसे एक कागज नहीं लिखा जाता है। पुराने लोगों ने कितने कितने बड़े बड़े ग्रंथ पांडुलिपियों में लिख दिए। तो महाराज जी कथा की समाप्ति के बाद एक वैश्य आया। कहां का था वो वैश्य? ऐसा हमने सुना अलवर का था। अलवर को वैश्य वृंदावन दर्शन करवे आयो। तो वह वैश्य ने प्रियादास जी को प्रणाम करके कही कि बाबा हमको एक पोथी लिख के दे दो। तो प्रियादास ने कहा क्या करोगे? पुस्तक का क्या करोगे तुम? कहन सुनन कछु है अभ्यासा, कहने सुनने का अभ्यास है क्या? बोले नहीं महाराज अभ्यास कुछ नहीं। महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटक्यो भारी। मैं तो पक्को बनियाऊं, विशुद्ध व्यापारी हूं। मरवे की फुर्सत ना है हम पे। हाँ दिन रात धंधे पानी में मस्त हैं हम, व्यस्त हैं। फिर क्या करोगे पोथी का? बोले भक्तमाल में सब संत भक्त विराजते हैं, तो इतने संत मेरे घर में रहेंगे भक्तमाल ग्रंथ के रूप में। और मैं अपने बेटों से कह जाऊंगा कि जब मैं मरने लग जाऊं तो मेरी छाती पे ये पोथी धर देना। तो भले ही मैं कोई भजन साधन न करता हूं, महापापी हूं, पर ये पोथी छाती पर रहेगी तो जमदूत नहीं भगवान के पार्षद हमको ले जाएंगे। उसकी ऐसी श्रद्धा देखकर प्रियादास जी ने उसको लिपि तैयार की और उस वैश्य को दे दी। वो गया बढ़िया वेस्टर्न में लपेट के अलमारी में धर दिया। ऐसा भी नहीं कि रोज कोई झाड़ पोछ करके कोई फूल तुलसी चंदन चढ़ा लेता, कुछ नहीं। बस जहां धर दिया वहां धरी है, कोई आरती पूजा कुछ नहीं। अब मृत्यु का समय आ गया। कंठे घुर घुरायते, घर घर गला बोलने लग गया, ऊर्ध्व श्वास चलने लग गई। भयंकर जमदूत दिखाई पड़ने लगे, क्योंकि जमदूत तो पापी था ही। अब बोलती तो बंद हो गई, पर अपने नेत्रों के इशारे से, थोड़ा उंगली के इशारे से कहने लगा, ऐसे करने लगा। तो बेटों को भगवान की कृपा थी समझो। अरे पिताजी कोई पोथी वृंदावन से लाए थे, वो कहते थे मरते समय छाती पर धर देना। तो बच्चों को समझ आ गया इशारा, और उन्होंने जैसे ही पोथी छाती पर धरी, खुलो कंठ ने नैन जल धार्यो, खुलो कंठ ने नैन जल धार्यो। हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचार्यो। महाराज जी
करने लग गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु जल बहने लग गया। लड़कों ने पूछा कि पहले तो आपके चेहरे पर वेदना के बड़े भाव थे, आपकी मुखाकृति बहुत कष्टमयी थी, प्रतीत हो रही थी, अब इतने प्रसन्न कैसे हो रहे हो? बोले पहले यमदूतों ने दबा लिया था हमको, अब भगवत पार्षद आ गए हैं। कौन कौन आ गए हैं? बोले अनेक संत आकाश में खड़े हैं, कहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। कौन कौन संत खड़े हैं बोलो? नाम देव रे दास कबीरा, नाम देव रे दास कबीरा, पीपा धना सेन मति धीरा, सेन धना पीपा मति धीरा। हाँ सो मैं अब इनके संग जई हो, यमदूतन के मुख नचिते हो, यमदूतन के मुख नचिते हो, यमदूतन के मुख नचिते हो। और ये कह करके कीर्तन करते करते भगवत धाम चला गया। तब ते तिन ने नेम धरे हैं, अंत समय उर ग्रंथ धरे हैं। तब से ऐसा नियम हो गया उन लोगों के परिवार में, मरते समय छाती पर पोथी रखी जाती। हमारे वृंदावन में भी हमने संतों महापुरुषों को देखा, पधारते समय भक्तमाल पधराते हैं। अब तो और बढ़िया हो गया, अब तो भक्तमाल की ताबीज, कुछ उड़ीसा के संत थे, उन्होंने दास की ही कथा सुन करके भक्त, आपको आजकल छोटे अक्षरों में आ जाती ना प्रिंट, तो वो मैंने उसको तुरंत छोटा बना करके और भक्तमाल को उन्होंने लॉकेट जैसा बना दिया। जैसे कहाँ चली गई ये, इसमें संपूर्ण श्री भक्तमाल है और संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता है। इसमें गंगा जी की रज है, गंगा जी का जल है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, ये भी है, ब्रजरज है। तो ये सब चीजें महात्माओं की लीला है। इस प्रकार से तमाम लोग वह भक्तमाल को अपने कंठ में अवधारण करने लगे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये 3 महात्म्य भक्तमाल के संबंध में कहे गए। नामदेव जी का 56 छंद, हमको लगता है नामदेव रैदास कबीरा, इसलिए क्या नामदेव जी आ गए कि महात्म में सबसे पहले नामदेव जी का नाम आया, क्योंकि हमने यही सोचा था कि यहाँ कोई प्रसंग निर्धारित तो है नहीं, पोथी खोलते ही जो चरित्र आएगा वही सुनाएंगे। तो जैसे ही प्रणाम करके नेत्र बंद करके पोथी खोली तो सबसे पहले नामदेव जी आ गए। तो श्री नामदेव जी महाराज की वाणी, उनके शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में भी आए। बहुत सुंदर सुंदर पद उनके आए हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में। नामदेव जी बड़े सिद्ध कोटि के भक्त हुए। नामदेव जी की परम कृपा पात्रा शिष्या श्री जनाबाई, जिनकी अगाध निष्ठा नामदेव जी के चरणों में, जनाबाई ने एक अभंग में गाया है, मेरे गुरुदेव हर युग में आते। सतयुग के अंत में ये श्री भक्तराज प्रहलाद के रूप में आए, त्रेता के अंत में ये अंगद जी के रूप में आए, द्वापर में ये उद्धव जी के रूप में आए, और अब कलिकाल में जीवों के कल्याण के लिए नामदेव के रूप में आए हैं। ऐसे नामदेव सदगुरु के चरणों में जना प्रणाम करती है।
एक अभंग में गाया है। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज विराम करते हैं। कल से आप लोग यथा समय उपस्थित होवें और प्रेम से कथा का श्रवण करें। राधे राधे।